बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7। ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमारी ज़रूरत पड़ेगी इन दोनों सिस्टम्स को, जो के और के डैश सिस्टम है, इनमें एक दूसरे में जब कन्वर्ट करना है हम एक टेंसर को, तो देन ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमारी ज़रूरत की होगी। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है क्या? ये उन डायरेक्शन कोसाइंस की मैट्रिक्स है, यानी कि जस्ट लेक्चर इससे पिछला गुजरा उसमें हमने डायरेक्शन कोसाइंस डिस्कस किए थे। हाँ जी, अब इस सिस्टम को इस सिस्टम से अटैच करने की कोशिश हो रही है। LIJ, इसको नाम दिया जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का T, यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर आएगा क्या? डायरेक्शन कोसाइंस। किसके? जाहिर है एक सबस्क्रिप्ट दूसरा सबस्क्रिप्ट, जब डबल सबस्क्रिप्ट लगा तो इन दोनों सिस्टम को अटैच किया जाएगा आपस में। ये देखिए LIJ क्या चीज है? इट इज डिफाइंड एज कोसाइन ऑफ द एंगल। जो कोसाइन ऑफ द एंगल होता है वो डायरेक्शन कोसाइन ही तो है। डेफिनेशन उसकी क्या है? कोसाइन ऑफ द एंगल मींस डायरेक्शन कोसाइन। किस किस चीज का? वो एंगल कौन सा है? नोट द स्टेप। आयत एक्सेस ऑफ सिस्टम के डैश, जो रो का पहला सिंबल है, ये वाला पहला सिंबल रो को शो करता है। आयत एक्सेस ऑफ सिस्टम के डैश विद जेथ ऑफ सिस्टम के। ठीक हो गया। अब एक्सिस IJ के जो इनके ये x1 x2 x3, ये x1 डैश x2 डैश और x3 डैश जो नाम रखे हैं इससे पिछले लेक्चर में, वो स्पेशल आपके कंसीडर करने वाला होगा। हाँ, ये देखिए LIJ कॉज ऑफ द एंगल, किस किस का? जो डैश वाला सिस्टम है उसका आयत एक्सिस, जो सिंपल है उसका जेथ एक्सिस। यूं है ना, जैसे x एक्सिस और y एक्सिस के दरमियान एंगल 90 का है, x एक्सिस और y एक्सिस के दरमियान एंगल 90 का है, तो उसी तरह से ये सेटअप है। ये मिसाल देख लें, 1 2 मींस जो डैश वाला सिस्टम है उसका x1 एक्सिस ये वाला, जो डैश वाला है उसका ये, जो नॉन डैश है उसका ये, डैश वाले का ये, नॉन डैश वाले का ये, जो इन दोनों के दरमियान एंगल होगा उसकी बात हुई है, उसका कॉज हल किया जाएगा, तो इससे वो डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगा। ये थीटा एक एग्जांपल दे दिया कि फर्ज करें वो एंगल थीटा है। आपको नेक्स्ट आके क्वेश्चन भी समझाए जाएंगे जिसमें ये एंगल की कंसीडरेशन क्लियर की जाएगी कि ये किस तरह एक दूसरे के ऊपर नीचे एडजस्ट कैसे होंगे। चलिए जी, फिलहाल एंगल बिटवीन ये बता दिया गया। अब जो T है वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। LIJ मैट्रिक्स को लिखने का सिंबल है। I की कीमत 1 से 3 तक, J की कीमत भी 1 से 3 तक, तो डेफिनेटली 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। जब पहला सिंबल रो को शो करता है तो ये देखिए 1 1 1 2 1 3, इससे फर्स्ट रो बनेगी, फिर 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये हो गई आपकी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। अब हम इससे कुछ आइडियाज बना रहे हैं, कुछ फर्दर सेटअप्स बनाए जा रहे हैं। इसको बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। याद रहे ये डायरेक्शन कोसाइंस की मैट्रिक्स है दो सिस्टम्स की। डायरेक्शन कोसाइन क्या है? कॉज ऑफ द एंगल। एंगल कौन सा लिया जाएगा? आयत एक्सिस ऑफ के डैश विद जेथ एक्सिस ऑफ के। ठीक हो गया। चलिए जी, ये ट्रांसफॉर्मेशन, एक टर्म आ रही है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हर कोई जानता है ट्रांसपोज क्या होता है? मैट्रिक्स की रोज को कॉलम्स में चेंज करना। जाहिर है जब रोज को कॉलम्स में चेंज करेंगे तो T तो नाम पहले ही लिख लिया, उसके ऊपर T नहीं डाला जा रहा, ये डैश लिखा गया। असल में ये दोनों सिस्टम एक दूसरे से, एक सिंपल वाला एक डैश वाला, ये वही कन्वर्ट होने हैं। ठीक है, इसलिए वो ट्रांसपोज का नाम भी T डैश रख दिया। अब क्या है? LJI, रो कॉलम बन गए, कॉलम रोज बन गई, ये मैट्रिक्स आ गई। उसके बाद जब हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे,
आप ये खुद काम करके देख लें। इस पेज नंबर 402 पर ये सारा कुछ सॉल्व करके दिया गया है बुक पर। इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपकी जो ये वाला L1 का स्क्वायर, L2 का स्क्वायर, L3 का स्क्वायर जो डायगोनल है वो इस तरह का बन जाएगा। जब ये सेम नंबर होंगे तो